नमस्कार, मैं बजरंगलाल ओढ़ा, सस्य विज्ञान विशेषज्ञ, सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर से। यहाँ जो पूसा विज्ञान मेला चल रहा है 2 से 4 मार्च के मध्य, तो यहाँ पर हमने प्रदर्शनी लगाई है। जो सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर है वो सरसों पे ही काम कर रहा है। तो हमने यहाँ पर जो सरसों अनुसंधान निदेशालय द्वारा विकसित की गई जो किस्में हैं, अलग अलग किस्म है, जैसे गिरिराज है, ब्रजराज है, राधिका है, रुक्मणी है, तो वो किस्मों के हम लाइव प्रदर्शन भी यहाँ लेकर के आए हैं। साथ ही जो 10 से 12 वैरायटी और भी वैरायटियाँ हैं जो सरसों की है, जैसे RS 749 है, RS 725 है, RS 406 है, NRCHB 101 है, PM 30 है जो पूसा संस्थान द्वारा निकाली गई है। तो उनके हमने यहाँ प्रदर्शन के तौर पर हम किसान भाइयों को दिखा रहे हैं, लेकर के आए कि कौन से क्षेत्र के लिए कौन कौन सी वैरायटी है, कितने अवधि में वो पकने वाली है, उसमें तेल की मात्रा क्या है, क्योंकि सरसों तेल ही फसल है। तो किसान भाई ये पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा तेल कौन सी फसल में है, तो किसी में जैसे NRC DR2 उसमें 41.5% से लेकर 42% तक होता है। गिरिराज वैरायटी उसमें 40% के आसपास होता है। ऐसे ब्रजराज है उनमें भी 40% के आसपास होता है। तो और इनकी अवधि अलग अलग है। कौन जो किसान भाई थोड़ा लेट बोता है तो वो कितने दिन वाली फसल का सिलेक्शन कर सकता है वैरायटी का। तो इन सबको मिला करके हम यहाँ प्रदर्शनी दिखा रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्ट भी ले रहे हैं किसान भाई, जिसमें जैसे पंजाब है, हरियाणा, राजस्थान, MP और बहुत सारे केरला के भी किसान हैं। उधर तो होती नहीं, लेकिन यहाँ के किसान काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो हम उनको दिखा भी रहे हैं। जैसे हमारे पास एक पीली सरसों भी है जो NRC YS 5-2 का भी हम लाइव प्रदर्शन भी यहाँ लेके आए हैं। तो हम यहाँ लाइव जो पौधा है वो भी दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ जो बीज है हमारे पास वो भी हम किसान भाइयों को दिखा रहे हैं। और जो गिरिराज वैरायटी है इसका ड्यूरेशन 135 दिन से लेकर के 150 दिन है। ऐसे जैसे राधिका वैरायटी है उसका 131 दिन है, जो ब्रजराज है उसका 132 दिन है। तो अलग अलग वैरायटी का अलग अलग होता है। जैसे NRC DR2 है उसका 126 दिन से लेकर 151 दिन तक में पक करके तैयार होती है। जो अगर उपज इनकी जो वैरायटी है, जैसे गिरिराज वैरायटी इसकी 1 एकड़ में 8 से 9 क्विंटल 10 क्विंटल तक हो जाती है, यानी पर हेक्टेयर इसकी 22 से लेकर के 27 क्विंटल पर हेक्टेयर है। तो ऐसे अदर वैरायटी है जैसे RS 749 है उसकी भी 23 से लेकर 28 क्विंटल तक है। जो रुक्मणी है या ब्रजराज है इनकी भी लगभग 18 से 19 क्विंटल पर हेक्टेयर उपज होती है। तेल इनमें 40% से ज़्यादा होता है, किसी में 40.5 है, किसी में 41% है, किसी में 42% तक भी है। जो जैसे हमने देखा है कि हम अगर रिसर्च में देखते हैं तो उसमें 40% बताता है, लेकिन कई किसान ऐसे भी हैं जो हमारे को इससे भी ज़्यादा तेल बताते हैं। जो सल्फर का यूज़ करता है, जो किसान भाई तेली फसल होने के कारण अगर वो गंधक का यूज़ करता है तो उसके 40 से ऊपर ही तेल जाता है, कम नहीं जाता है। सर अगर इसके बीज चाहिए तो कैसे मिल सकते हैं? इसका बीज एक तो जो सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर है उसमें बीज पखवाड़ा लगता है, जो 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में। तो वहाँ उस टाइम पर किसान भाई संपर्क कर सकते हैं, तो वहाँ पर मिल सकता है। बाकी जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पर भी मिल जाता है, और जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर भी इसका बीज उपलब्ध रहता है। तो किसान भाई वहाँ पर भी संपर्क करके जो भी अपने ज़िले का कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ से भी ले सकते हैं। बाकी बीज पखवाड़ा भरतपुर में जो 15 से 30 सितंबर के मध्य लगता है, तो वहाँ उस टाइम ये बीज उपलब्ध रहते हैं। जो वैरायटियाँ हैं उन्नतशील जो वैरायटियाँ हैं तो आसानी से किसान भाई ले सकता है, और कम रेट पे उपलब्ध होता है। ये सबसे बड़ी किसानों के लिए खुशी की बात है।